चालू काम पड़ता ना उसका। हरि हो जोड़ गई रे। नर्मदे हर मित्रों, तो आज हम सदाव्रत कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो बना ली है। हमने बाटी रख दी है उधर, और हम सब लोगों ने यहाँ पर दाल भी रख दी है। एक तरफ मसालेदार दाल है, बाबा बहुत बढ़िया बना रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं पूरा। और हम लोगों ने एक तरफ चावल रख दिया, एक तरफ हम लोगों ने दाल रख दी है। बाहर हम लोगों ने बाटी पकने के लिए रख दी है, और ये थोड़ी देर में पक जाएगा, तो हम सबको फिर यहाँ पर भोजन प्रसादी देंगे। सीताराम। नर्मदे हर मित्रों, तो सुप्रभात। हम सभी लोगों ने सुबह स्नान कर लिया है। सुबह हम लोग जैसे सुबह उठते हैं जल्दी, उसी प्रकार से हमने उठ के हमारे सभी लोगों ने स्नान कर लिया है। और जितने भी यहाँ पे प्रभु जी लोग रुके थे, वो सब लोगों ने स्नान करके पूजा पाठ करके वो लोग आगे की ओर अग्रसर हो गए हैं। और अभी हम लोग भी यहाँ से आगे की ओर अग्रसर होंगे। परंतु सबसे पहले हम लोग रात में आश्रम में रुके थे, तो जो हमारे नियम है उनके अनुसार अभी हम लोग है ना यहाँ पे झाड़ू सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो प्रभु जी हमें झाड़ू नहीं दे रहे, प्रभु जी मना कर रहे हैं झाड़ू देने से, है ना। तो प्रभु जी हमको झाड़ू दे नहीं रहे, तो हम लगा नहीं पा रहे हैं। हमने बाकी सारा हम लोगों ने कर लिया, मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया था, वहाँ पे पूजा आती जो थी वो कर ली मंदिर की। और रसोई वगैरह में भी चाय वगैरह भी थोड़ा सा बनाएंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और अभी हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी जो महाराज जी यहाँ पे सेवा देते हैं वो महाराज जी अभी आए नहीं हैं। तो एक मिनट, ये कील है, किसी को घुस जाएगी, इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ, ये डस्टबिन नर्मदे हर। तो अभी यहाँ से हम लोग सफाई वगैरह करके आगे की ओर बढ़ते हैं।
नर्मदे हर प्रभु। हम लोग चलते चलते ये मंडलेश्वर डैम आ गए हैं, लेपा से थोड़ा सा आगे है। और ये डैम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इस डैम के चलते जो हमें वाला मार्ग से मना किया जा रहा था, तो हमें पूरा ऐसा लगा नहीं था इतना बड़ा होगा। और ये डैम इतना बड़ा बनाया हुआ है कि आगे से एक मिनट ट्रक आया है, तो इतना बड़ा है कि पूरे के पूरे एरिया को खाली कर दिया गया। प्रभु जी ये देखिए कितना बड़ा एरिया को खाली किया गया है। यहाँ तक पूरा मैया का जल आ जाएगा और वहाँ आगे रेत वगैरह उठाने का कार्य किया जा रहा है। इन सब जंगलों को थोड़ा सा काट दिया जाएगा ताकि यहाँ तक मैया के जल को संरक्षण किया जा सके। बाकी प्रभु जी बहुत बड़ा डैम है, आप आगे से एक बार देखिए। ये देखिए प्रभु कितना बड़ा डैम है प्रभु। नर्मदे हर। तो अभी महेश्वर वाले रास्ते पे ही है हम लोग। ये जो मंडलेश्वर डैम बना हुआ है उसे क्रॉस आउट किया है हमने, आगे की ओर निकल रहे हैं। और यहीं पे मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई, मैं सोचा आपको बताऊं कि हम लोग जहां अभी थोड़ी देर पहले बाल भोग के लिए रुके थे, माँ नर्मदा सेवा कुटी, तो वहाँ पर लेपा प्रभु लेपा। तो लेपा में हम लोग जहाँ रुके थे तो वहाँ पे एक प्रभु जी मिले, जिन्होंने अभी 8 तारीख के दिन उठाई है परिक्रमा और आज 10 तारीख है। प्रभु जी 2 दिन में ओंकारेश्वर से वो यहाँ आ गए और हमें कह रहे हैं, बता रहे थे कि हम अकेले निकले हैं तो हम अकेले चल रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग ना रहें साथ में। लोग बाग एक दूसरे से बात करते हुए यहाँ रुक जा रहे हैं, वहाँ रुक जा रहे हैं, बस आलसियों की तरह बैठ जा रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बाबा ने बताई, हमें प्रभु जी ने बताई। तो प्रभु जी यदि आप देखो ये वीडियो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम मैया के किनारे चल रहे हैं। वो प्रभु जी हमें भी बोले थे आप चलिए हमारे साथ में चलिए, तो हम हमारे बाबा के साथ में थे तो हम हमारे बाबा के साथ में ही जाएंगे, बाबा हैं हमारे साथ में। तो वो प्रभु जी हमें बता रहे थे कि चलिए साथ में हम चलेंगे। और वो जूते में चल रहे हैं, हम लोग नंगे पैर हैं, तो थोड़ा गति में तो परिवर्तन रहेगा ही प्रभु। तो प्रभु जी किशोर ईश्वर ना, ठीक। नर्मदे हर प्रभु। प्रभु जी बुला रहे वो, चलिए आइए प्रभु, आइए। हमें एक जगह और बुलाया गया है तो हम वहाँ पे चलते हैं, प्रसादी ले लेते हैं, चाय प्रसादी। नर्मदे हर प्रभु। तो अभी बाबा ने हमें बुलाया है और बाबा यहाँ पे प्रसादी दे रहे हैं सबको। बाबा से मिल लीजिए। नर्मदे हर बाबा। बाबा जी आपका नाम क्या है प्रभु? राधेदास उदासीन बापू। प्रभु जी ये जगह कौन सी है? ये लेपा मोड़ बोलते हैं इसको, लेपा मोड़ डैम के पास में। अच्छा डैम के पास, माकल खेड़ा। हाँ। जी प्रभु जी। तो बाबा यहाँ पे निरंतर अभी सबकी सेवा कर रहे हैं, बाल भोग दे रहे हैं सबको। तो हम बाल भोग प्राप्त करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं और आपको आगे की जानकारी भी ऐसी साझा करेंगे। नर्मदे हर। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ बाबा जी से मिले, बाबा जी से काफ़ी चीज़ों की जानकारी ली। उन्होंने बताया उनके गुरु का नाम भी, कौन है उनके गुरु और उनसे क्या क्या उन्होंने शिक्षा ली है। उन्होंने बताया कि वो बाबा कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया मांडव में कहीं पे उनका आश्रम बना हुआ है बाबा का, तो उस आश्रम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। तो उसी आश्रम पर उनके गुरुजी हैं, तो उन्होंने उनका नंबर भी दिया है, तो उनसे हम वहाँ पे भेंट करेंगे और बाबा की भी भेंट कराएंगे। और देखिए अभी हम एक संगम घाट पे आ गए हैं और वो मैया हैं प्रभु जी, बेड़ा संगम। हाँ बेड़ा संगम, बेड़ा रिवर है ये नदी का नाम। हाँ गूगल पे हम लोगों ने चेक करा है, बेड़ा है। और ग्रामीण लोगों से भी पूछा है तो 2 लोगों ने हमें बेड़ा ही बताया है। बाकी का अगर आगे कोई बताता है कि कुछ और नाम भी है मैया का तो हम वो करेंगे। और ये मैया का नर्मदा मैया में ये मिलती हैं जाके, और सामने ही संगम है, मैं संगम दिखाता आपको। वो देखिए पीछे, तो पीछे जो मंदिर के पास दिख रहा है जहाँ पे वो नाव वाला दिख रहे होंगे आपको, शायद थोड़ा सा दूर है। तो मैया के साथ में मिलकर
ये एक संगम बना रही हैं और बहुत ही पवित्र संगम है और मैया का सहयोग कर रही हैं तो बड़ी बात है। बाकी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो इस ओर से मैया थोड़ा अच्छे से दिख रही हैं, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। और ये नाव वाले भैया बाबा वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मैया का संगम है। तो इस ओर से जो है मैया आ रही हैं, इस ओर से, और डैम के पीछे से जो अभी मंडलेश्वर का नया डैम बना है, और इस ओर को मैया जा रही हैं आगे की ओर। तो हमें भी उसी ओर जाना है, परंतु उस तट की ओर से कोई मार्ग नहीं था तो हमें इस ओर से जाना पड़ रहा है। परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शायद तट की ओर से हम जा सकते थे, लेकिन अभी शायद हम नहीं जा पाएंगे। तो अभी हमें इसी ओर से, इसी सड़क मार्ग से ही हमें जाना होगा आगे, और आगे इस ओर जाना है। तो आगे की ओर हम सोचेंगे कि और कैसे जा सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो जैसा भी मैया रास्ता दिखा रही हैं तो उसी मार्ग से हम आगे जाते जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी अगर हमें तट मार्ग अगर आगे चल के मिल जाता है तो मैं तट पे जाना पसंद करूँगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे तट मार्ग है। तो बाबा अभी थोड़ा सा पूजा कर रहे हैं क्योंकि मैया पूजनीय हैं, तो हम पूजा करके ही आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पूजा करते हैं मैया की और फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो अभी हम लोगों ने वो पुल जो था उस पुल को पार करके थोड़ा सा आगे आए। पुल जस्ट पार ही करा है और फिर सीधे हाथ पे एक टर्न मिल गया, उसमें अन्य क्षेत्र ऊपर बना हुआ है। तो वहाँ से बाबा ने ऊपर से आवाज़ लगाई तो हम ऊपर जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और जो पीछे मैया है, बेड़ा नदी है, वो नदी मैया से जाके मिल रही हैं। और वो संगम के बारे में बाबा ने बताया कि वो संगम का नाम है मरकटी संगम, और संगम के बारे में कुछ जानकारी भी दी। अच्छा लगा। बाबा ने बोला कि वहाँ पे तट पे मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे जाके भोलेनाथ जी का मंदिर है। आप भोलेनाथ जी के मंदिर भी चले जाइए, संगम पे जाके स्नान कर लीजिए, परंतु आपको अभी उल्टा पड़ेगा जाना उस तरफ। तो मैंने बोला बाबा ठीक है, देखते हैं आगे से कोई मार्ग अगर रहा तट पे तो करेंगे दर्शन, क्योंकि यहाँ से उतरना संभव नहीं है और उल्टा जाना परिक्रमा में नहीं है। इसलिए हम अगर हुआ तो अगली बार आएंगे तट पे और फिर मैया के संगम पे स्नान करेंगे। तो अभी अन्य क्षेत्र चलते हैं और भोजन प्रसादी लेते हैं। नर्मदे हर। ये रहा प्रभु, आ गया, आ जाइए। ये रहा मार्ग। प्रभु जी मार्ग बहुत ही घुमा के बनाया है, कोई आपत्ति नहीं है। इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। सेवा ही सेवा है, नर्मदे की सेवा, मैया की सेवा। तट के किनारे ही हमें भोजन प्राप्ति हो रही है। आ जाइए बाबा, आ जाइए। जैसा अपन ने बाबा तय किया था कि अन्य क्षेत्र में जाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे थोड़ी देर। तो मैया ने बोला लाल तुम्हें चलने नहीं दूंगी, चिंता क्यों कर रही हो, है ना। तो मैया ने चलने ही नहीं दिया। अभी अपन उस तट पे बाबा से मिले थे और अभी इस तट पे बाबा ने बुला लिया। क्या बात है, मैया बहुत सोच रही हैं। चलिए बाबा, ये देखिए ये अन्य क्षेत्र है और यहीं पे बाबा ने हमें यहाँ से आवाज़ दी थी आ जाइए। तो और बाबा लोग भी यहीं पे हैं शायद। आइए अंदर चलते हैं। नर्मदे हर बाबा। बाबा आप भी यहीं हैं? नर्मदे हर। हाँ, ये हमारे बाबा यहीं पे हैं जो रात्रि हमारे साथ में थे। नर्मदे हर बाबा। हमारे वृंदावन वाले बाबा है ना बाबा? फिर मोराना जिला। अच्छा, मोराना वाले बाबा। अच्छा, वो वृंदावन वाले बाबा दूसरे थे, वो दो बाबा थे ना। हाँ, वृंदावन वाले बाबा तो निकल गए हैं आगे, वो बहुत तीव्रता से हैं। और बाबा से मिलिए। नर्मदे हर बाबा। बाबा आपका नाम बताइए ना, परिचय दीजिए ना आपका। अनिल पवार। प्रभु जी आप कहाँ पे से? मैं छोटी कक्षा से सेवक है प्रभु। बाबा यहीं पे सेवा करते हैं, नित दिन करते हैं बाबा आप? बाबा बाहर गए, बाबा हमारे महंत से वो है। अच्छा, तो आप आते हैं यहाँ पे कभी कभी सेवा के लिए? जी आइए और आप प्रसादी पाइए। जी प्रभु। चलिए, बाबा ने प्रसादी के लिए बोला है। और ये महंत के, आपको महंत जी के दर्शन करा देता हूँ। अवधेश जी महाराज हैं जो यहाँ पर सेवा देते हैं। देख लीजिए प्रभु जी, अवधेश जी महाराज हैं
जो यहाँ पे निरंतर सेवावासियों को परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे भोजन प्रसादी करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम लोगों ने अभी भोजन प्रसादी ग्रहण किया अन्न क्षेत्र में और महाराज जी से जानकारी ली। तो महाराज जी ने बोला है कि आप इस मार्ग से चले जाइए और मैया के दर्शन कर लीजिए, नर्मदा मैया के, और संगम में स्नान भी कर लीजिए। तो हम संगम में स्नान भी करेंगे और स्नान करने के साथ साथ अभी पहले तो आप मार्ग देखिए, ऐसा कुछ मार्ग मिला है। यहाँ से वहाँ तक कम से कम हम लोग 200 मीटर से आ रहे हैं, ऐसा ही मार्ग है। और यहीं 200 मीटर दूरी पे, 200-300 मीटर दूरी पे अन्न क्षेत्र है जहाँ पे हमें भोजन प्रसादी प्राप्त हुई है। और आगे बाबा ने बताया कि ऐसे संगम क्षेत्र तक तो ऐसे ही है मार्ग है, और फिर उसके बाद भी शायद हो सकता है कुछ दूर तक मिले, क्योंकि कुछ दूर तक बाबा ने बोला है कि कुछ दूर तक है, फिर पगडंडी मिल सकती है आपको। तो हम पगडंडी चले जाएंगे, मतलब मैया हमारे समीप रहेंगी और हम मैया के समीप होते हुए जाएंगे। तो पत्थर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और आगे से बहुत सारी गाय माता आ रही हैं। और हमें, चलिए देखिए आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। आगे सामने मैया हैं और मैया के दर्शन कीजिए। संगम क्षेत्र पे मैया, जहाँ पे बाड़ा रिवर से मिल रही है, बाड़ा नदी से मिल रही है। तो मैया के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। तो ये है संगम क्षेत्र। ये पीछे जो डैम बना है ये नया डैम है और अभी कुछ पल के बाद में इनके गेट्स को बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए नर्मदा मैया के तट पर कितनी सारी गाय हैं, गाय माता हैं, और बहुत सारी आगे से काफ़ी सारी आ रही हैं। और मैं आपको डैम के बारे में बता रहा था कि ये डैम है और ये डैम के गेट जो है अभी सारे खुले हुए हैं क्योंकि डैम का कार्य अभी चल रहा है। जिस दिन ये डैम का गेट बंद कर दिया जाएगा तो उस दिन जो पीछे जितने भी गांव हैं, बाबा सियाराम का जो आश्रम है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें डूब जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे तो आगे अच्छा रहेगा। और चल के स्नान वगैरह भी करना है। चलिए। नमामि नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। तो हम लोगों ने जो तय करा था कि हम लोग संगम घाट पे नहाएंगे, तो अब हम संगम घाट पे स्नान करने के लिए आ गए हैं। पीछे है हमारा महेश्वर मंडलेश्वर डैम, जिसके पीछे हम लोग आके स्नान कर रहे हैं। उस तरफ से नर्मदा मैया बहती हुई आ रही हैं और हम यहाँ पे स्नान करेंगे। और इस तरफ से जो बड़ा रिवर है वो आ रही है और हम बड़ा रिवर और दोनों नदियों का जो संगम है मरकटी, उस पर संगम पे स्नान कर रहे हैं। और हम ही स्नान नहीं करेंगे, आज हम आपको भी अवसर देंगे कि मैया के जल में, संगम में आप भी स्नान करें। तो चलिए हम आपको भी स्नान करवाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ओम नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे हर। तो हम और बाबा अभी 2-2.5 घंटा हम लोगों ने मैया तट पे मैया के संगम पर व्यतीत करे। हम दोनों ने काफ़ी देर मैया के जल में स्नान करा, उनकी पूजा पाठ करी और बहुत आनंद लिया। काफ़ी देर हम लोग वहीं तट पे बैठे रहे, काफ़ी देर हम लोगों ने बात करी आपस में। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को नई चीज़ जानकारी प्राप्त हुई है, नई। तो हमें अच्छा लगा मैया के तट पे बैठकर, और संगम क्षेत्र था तो और आनंद आया। और मैया से हम संगम में मिलने की केवल एक अभिलाषा रख रहे थे, लेकिन मैया ने ऐसा खेल खेला और हमें ऐसे मतलब वहाँ पे बुला लिया, आनंद आ गया। मैया ऐसी कृपा करती हैं, आनंद ही आनंद है। और अभी हमने रहवासियों से पूछा कि ना यहाँ मैया तट से मार्ग मिलेगा क्या, तो रहवासी मना कर रहे थे कि नहीं वो बहुत ऐसा है तो आप नहीं जा पाओगे, बहुत बेकार है ये वो, बहुत नाटक कर रहे थे। तो हमने स्वतः ही हमने और बाबा ने तय करा कि बाबा थोड़ा सा समस्या तो होगी बट आनंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो बाबा ने बोला बिल्कुल चलेंगे, हम तो स्वयं चाहते हैं कि वहाँ से जाएं। तो बाबा और हम दोनों जने और आप भी हमारे साथ में इसी मार्ग से चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पीछे जो देख रहे हो वो है महेश्वर मंडलेश्वर डैम। वैसे मंडलेश्वर डैम है ये, और महेश्वर आगे है, महेश्वर यहाँ से थोड़ा काफ़ी आगे है। तो हम लोग उसी ओर जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी दक्षिण तट की परिक्रमा है। जब हम उत्तर तट पे आएंगे तब हम महेश्वर मंदिर जा सकेंगे। अभी हम सिर्फ इस पार से देख सकते हैं, दिख जाएगा तो, और दिखेगा ही सही क्योंकि उस पार पे है महेश्वर, तो इस तट पे से शायद दिखेगा। क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ महेश्वर, तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी अभी हम लोग मंडलेश्वर डैम के पास से अभी आगे आए हैं और यही मार्ग है, आगे तक ऐसा ही मार्ग मिलेगा और अच्छा है। हम तो ऐसे ही निकलते रहेंगे। ग्रामीण एरिया से पूछ रहे हैं, ग्रामीण लोगों से पूछे तो वो लोग क्या बता रहे हैं हमें कि नहीं मार्ग नहीं है। कारण ये पड़ रहा है कि ना कई लोग हमें देख के ये सोच रहे हैं कि एक बालक है छोटा सा, वो कैसे जाएगा इस मार्ग से, उसे तकलीफ़ होगी। क्योंकि हम नंगे पैर हैं ना, तो कई लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि कोई तो हमारी चिंता कर रहा है। और आप भी कमेंट में बताओ कि आगे से जो भी मुझे देख रहा हो अगर, तो मुझे बताना कि आगे और कहाँ से मुझे मार्ग मिलेगा। तट मार्ग ही चाहिए मुझे, तट मार्ग से ही मुझे जाना है। और आगे कौन सा आश्रम आएगा वो सब चीज़ें भी मुझे बता दिया करो, तो मैं वो सब चीज़ों की भी जानकारी रखूँगा अपने पास में, ताकि मुझे सहयोग हो मैया की परिक्रमा में। और चलो एक अब आपको जानकारी दे देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी जानकारी है। और जानकारी ये है कि आपको मालूम होगा या नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो नर्मदा परिक्रमा है उसे प्रारंभ करते हैं। कई लोग ओंकारेश्वर से प्रारंभ करते हैं तो कई लोग अमरकंटक से प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग अमरकंटक से प्रारंभ करते हैं वो मैया के बाल रूप को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर मैया के बड़े रूप को भी देखते हैं अंत तक। फिर वहाँ से पुनः प्रारंभ करते हैं बड़े रूप से बाल रूप की ओर। तो एक ये परिक्रमा होती है, और एक परिक्रमा होती है जो ओंकारेश्वर से प्रारंभ होती है और मैया के ऑलरेडी थोड़े से विकसित रूप से मैया के बड़े रूप तक जाती है, और फिर वहाँ से बड़े रूप से बाल रूप की ओर जाती है, और फिर बाल रूप से मैया के जो विकसित रूप है बीच वाला उस रूप तक पहुँचती है। तो हम लोगों ने ये सेकंड वाली जो परिक्रमा है इसे प्रारंभ किया है। आप ओंकारेश्वर से उठा सकते हो, अमरकंटक से उठा सकते हो, या आप जिस घाट के पास में हो, जो नर्मदा घाट आपके पास में है वो नर्मदा मैया के घाट से आप परिक्रमा ले सकते हो। परंतु एक चीज़ ध्यान रखना कि परिक्रमा वहीं पे आके समाप्त होगी जहाँ से आपने परिक्रमा उठाई है, लेकिन उसका जो आखिरी जल है वो जल आपको मैया के लिए ओंकारेश्वर में जाके चढ़ाना होगा। तो आपकी आखिरी परिक्रमा पूजा पाठ जो है ओंकारेश्वर में होगी। इसलिए आप कहीं से भी उठाओगे तो आपको ओंकारेश्वर जाना ही होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप ओंकारेश्वर से उठा लो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। आप फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है इसमें, लेकिन आपका जो डबल राउंड है वो नहीं लगेगा। और अभी हमने यहाँ से उठाई थी ओंकारेश्वर से, अगली बार हम लोग एक और बार परिक्रमा करेंगे तो हम अमरकंटक से उठाएंगे। यह परिक्रमा संपूर्ण हो जाए
उसके बाद में हम लोग अमरकंटक से उठाएंगे और अमरकंटक वाली भी परिक्रमा आपको पूरा बताएंगे कि वहाँ से अगर आप परिक्रमा उठाते हो तो वहाँ से आप परिक्रमा कैसे कर पाओगे। बाबा हो ना मेरे साथ? हाँ आ जाओ। बाबा हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, कभी बाबा आगे हो जाते हैं तो कभी हम बाबा से आगे हो जाते हैं। बाकी ज़्यादातर तो बाबा ही आगे रहते हैं क्योंकि बाबा की गति थोड़ी ज़्यादा है और अभी हम तो बच्चे हैं तो हमारी गति थोड़ी सी पीछे है। नहीं बाबा नहीं। ऐसा तो आपसे उम्र में ज़्यादा है तो कुछ मैया ले जा रही हैं, बस इतनी बात है। हाँ सही है बाबा, मैया ले जा रही हैं। मैया ले जा रही हैं। और आपको है ना आगे धीरे धीरे करके जानकारियाँ हम लोग देते रहेंगे ताकि आप लोगों को मैया की परिक्रमा में आनंद आए और आप शहर मैया की परिक्रमा संपन्न कर सकें। चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे का भी दृश्य दिखाते हैं कि और आगे हमें कितना दूर और किस प्रकार से जाना है। तो अभी हम लोगों को इस ओर से आगे बढ़ना है और ऐसा ही मार्ग मिलेगा काफ़ी दूर तक। तो ऐसे ही हम लोग मैया के तट होते हुए चले जाएंगे। अभी जहाँ तक हमें लग रहा है तो ये महेश्वर तक हमें शायद ऐसा ही मार्ग मिलता जाए, तो हम लोग ऐसे ही मार्ग से जाएंगे। और अभी 3 बजने वाली है, हमें आश्रम भी खोजना होगा। बाकी हमें उसकी चिंता नहीं है क्योंकि मैया करवा देंगी। और यहाँ पे 2 मैया उन्होंने लकड़ियाँ चुन रही हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। और एक बार आप नर्मदा मैया के भी दर्शन कर लो, तो कितनी सुंदर दिख रही है नर्मदा मैया। नर्मदे हर मैया। प्रभु जी गणेश यात्री जी प्रभु। हाँ ये वाला मार्ग है, वो उधर से बंद होता, कांटे वगैरह हैं तो ये वाले से निकल जाएंगे। तो हम लोग अभी परिक्रमा कर रहे थे और मैया के तट से होके आ रहे थे। पीछे का मार्ग देखो ऐसा कुछ है और जगह जगह पे इसमें के जंगल है, इसमें का कांटे हैं, जैसे बम्बूल के कांटे हैं। तो वो कांटे काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखो एक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी फेंक दिया तो उसमें के कांटे हम लोगों को लग गए थे थोड़े से, तो अंदर एक टूट गया है शायद, है ना। तो वो एक सुंदर सा एक पेन रिलीफ पेन कर रहा है। तो वो पेन अच्छा लग रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है। हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा उतना ज़्यादा जितना सब वो ना अंदर फील हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आज मुझे 4-5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद में पहला कांटा लगा है। ठीक है, एक पैर में लगा था एक, और बाकी पैर में तो 7-8 कांटे एक साथ छुए थे, बट वो तो सारे निकल गए, लेकिन एक कांटा अभी अंदर छूट गया है। तो वो भी मैया निकाल देंगी, टेंशन नहीं है उसकी। और हम लोग ऐसे ही निरंतर हमारी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग डैम काफ़ी पीछे छोड़ा है, मगर हम जैसे उस तट के पास जाते हैं और फिर वहाँ से डैम देखते हैं तो डैम बहुत बड़ा दिखता है, जबकि हम लोग उसे कम से कम 1 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन वो यहाँ से भी
दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही छोड़ दिया हमने उसे पीछे, बट वो भी फिर भी दिख रहा है। तो यहाँ से सीधा ही है, दूरी पर है काफ़ी। अगर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इस मार्ग में और अभी आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा जल वगैरह ग्रहण करते हैं। जल वगैरह ग्रहण करने के बाद में हम लोग आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो देखते थोड़ा सा जल वगैरह पी लें। नर्मदे हर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आराम कर रहे थे, रुके थे, क्योंकि पैर में थोड़े बहुत कांटे चुभे थे। वहाँ पर एक बाबा जी आए, हमने इसलिए कैमरा बंद कर दिया और वहाँ की क्लिप भी काट दी है। रिकॉर्डिंग हुई थी, हमने क्लिप काट दी है, आपको नहीं दिखाऊंगा। बाबा जी थोड़े से नाराज़ थे, पता नहीं क्या हुआ उनको। आगे से कहीं से आ रहे थे, उल्टी दिशा में आ रहे थे परिक्रमा में। तो हमने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी आप गलत दिशा में जा रहे हैं, प्रभु परिक्रमा उस ओर होगी, आप गलत हैं। तो प्रभु बोलते एकदम गुस्सेल में, थोड़ा तरीका अभद्र व्यवहार लगा, हमें आनंद नहीं आया उनके साथ। परंतु ठीक है, मैया के तट पे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं, सबसे हमें सब स्वीकार है। किसी कोई कैसा भी बोले, सब स्वीकार है अभी। तो हमने प्रभु जी से पूछ लिया, प्रभु जी आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो प्रभु जी बोलते हमें सब पता है, हमें मत बताओ। और फिर हमने बोला प्रभु आप पता है तो फिर आप उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं। बोलता है हमसे मत पूछो, हम तुम्हें क्यों बताएंगे। तो ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं प्रभु, नर्मदे हर। और प्रभु जी निकल गए। वो चलते चलते ही बात हुई, हम लोग रुके थे तो वो आ रहे थे, तो हमने चलते चलते बात की, वो निकल गए, रुके नहीं हमारे पास में। ठीक है, हम तो सबसे सीखते चल रहे हैं, कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। और प्रभु जी हमें तो वही चीज़ सिखा रहे जो हम इंदौर में ऑलरेडी देख चुके हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है। अभी तो आश्रम की ओर चलते हैं। मार्ग भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे हैं, कहीं जंगल तो कहीं खुला खुला आसमान। सही है प्रभु, मैया बहुत बढ़िया कृपा कर रही हैं और ऐसी कृपा करती रहती है मैया। चलते हैं आश्रम की ओर, देखते हैं आश्रम कैसा मिलेगा। और आश्रम कैसा भी हो, वो हमारा आश्रा है और हमें वहाँ पे सेवा भी करनी है और हमें विश्राम भी करना है। तो नर्मदे हर आश्रम को ढूंढते हुए चलते हैं। नर्मदे हर। राधे राधे।